Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter 6 Changes Around Us, class 6 CBSE Science. Okay, so today we are going to start from page number 49, activity 7. Okay, let's begin. Activity 7. Take a small candle and measure its length with a scale. आपको एक छोटा कैंडल लेना है और उसकी लेंथ को मेज़र करना है यानी नापना है. नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट. अब उसको एक सुटेबल जगह पे रखिए और फिर उसको जला दीजिए कैंडल को. ओके, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम. कुछ देर कैंडल जलने दीजिए. नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेज़र इट्स लेंथ अगेन. अब कैंडल को बुझा देना है और फिर उसकी लेंथ को मेज़र करना है. कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड. अब क्या आप जो कैंडल की लेंथ में चेंज हुआ, यानी पहले उसकी लेंथ ज़्यादा थी, जब कुछ देर हमने उसको जलाया फिर उसकी लेंथ कम हो गई, तो क्या फिर से कैंडल की लेंथ को हम बढ़ा सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल. इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट. अगर हम कुछ वैक्स को पैन में लेते हैं फिर उसको गर्म करते हैं, कैन दिस चेंज बी रिवर्स. तो क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? यस, अगर जो वैक्स है वो ठंडी हो जाती है तो फिर उसको हम दोबारा से गर्म कर सकते हैं, है ना. ये देखिए आपको एक्टिविटी यहाँ पे फिगर में दिखाई हुई है. नाउ नेक्स्ट पेज. रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक. आपको एक्टिविटी 7 को रिपीट करना है एक इंसेंस स्टिक के साथ. वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली. और जब तक पूरी तरह वो नहीं जल जाए आपको वेट करना है. व्हाट आर दी चेंजेस. क्या चेंजेस हैं दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक. तो इंसेंस स्टिक में क्या चेंजेस हो रहे हैं? द स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल. जो स्टिक है वो बर्न होके एक नया मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है. दीज आर ऐश एंड सम गैसेस. और ये क्या है? कुछ उसकी जो हमने स्टिक बर्न की है उसकी राख है और कुछ गैसेज है ना, जो धुआं जैसा निकलता है. वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल. हम उन गैसेज को प्रॉपरली देख नहीं सकते हैं बट उनकी स्मेल से हमें पता चलता है कि कुछ स्मेल है यानी गैसेज हैं. कैन दिस चेंज बी रिवर्स. तो क्या इस चेंज को हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, वो कैंडल जल जाएगी, वो स्टिक जल जाएगी तो फिर उसका ऐश बचेगा और ऐश से दोबारा से हम वो इंसेंस स्टिक नहीं बना सकते हैं. एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक. और उस चेंज के बारे में बताना है जो मैच स्टिक से हमने कैंडल जलाई और इंसेंस स्टिक जलाई. ओके, देखिए आगे पढ़ते हैं. So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. So हमने बहुत सारे changes के बारे में पढ़ा, डिस्कस किया. What about the changes that occur when two substances are mixed together? क्या होता है जब दो चीज़ें एक साथ मिक्स होती हैं, है ना. चैप्टर 4 में भी हमने पढ़ा. We dissolve salt in water. Do you think a change occur in salt or in water? जब हम वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं तो वो चेंज हो जाता है ना, वो एक मिश्रण बन जाता है. इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज. तो क्या इसको फिर से यानी नमक और पानी को अलग करना ये रिवर्सिबल है? यस, पानी को बॉईल करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा. वेट इन चैप्टर 5 वी लर्नड हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. ये हमने पढ़ा चैप्टर 5 में कि कैसे अलग करना है. सो कैन वी सी दैट. सो हम कह सकते हैं द चेंज ड्यू टू डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स. कि जो डिज़ोल्विंग सॉल्ट वाटर में है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, है ना. पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट. अगर आपने देखा कभी कि जो कर्ड है वो सेट है. अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क. यानी हल्का गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाला जाता है. The milk is stirred and is set aside for few hours at a warm place. फिर मिल्क में वो दही मिक्स करके उसको कुछ घंटों के लिए गर्म जगह पे रख दिया जाता है. In a few hours
द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, और कुछ घंटों में जो दूध है वो दही में चेंज हो जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी। हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो हैं, है ना, उसमें चेंज हो रहा है बाय हीटिंग और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस। अगर या उसको गर्म कर रहे हैं या उसको किसी और के साथ मिक्स कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा चेंज होता है। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स। हमने ये भी देखा कि कुछ चीज़ों को हम रिवर्स कर सकते हैं, वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स, जबकि दूसरी चीज़ों को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। और भी कई दूसरी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास चेंज होती रहती हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ दैम कुड बी रिवर्स। ये पॉसिबल है कि उनमें से कुछ चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। थर्स चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स। तो हम उसको ग्रुप कैसे कर सकते हैं, लिस्ट कैसे कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं और कौन सी रिवर्स नहीं हो सकती है। इन हायर क्लासेस you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped। आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग तरीके से चेंजेस होते हैं और किस तरह से हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, है ना। नाउ कीवर्ड्स विच वी लर्न इन दिस चैप्टर: चेंजेस, कॉन्ट्रैक्शन, एवापोरेशन, एक्सपेंस एंड मेल्टिंग। नाउ समरी: some changes can be reversed and some changes can not be reversed। ये हमने पढ़ा चैप्टर में। ओके, कुछ चेंज ऐसे हैं जो रिवर्स हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं हो सकते। अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर। चेंजेस जो हैं वो या तो कैसे होता है, किसी चीज़ को गर्म करने के बाद या उसमें कुछ और मिला देते हैं तो चेंज हो जाता है। ओके, नाउ वी विल डू exercise of this chapter. So first question is to walk through a waterlogged area you usually shorten the length of your dress by folding it। अगर कहीं पे पानी इकट्ठा हो, जैसे बारिश के मौसम में होता है और आप वहाँ से जा रहे हों, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो ड्रेस है उसको फोल्ड कर लेते हैं, उसकी लेंथ कम कर लेते हैं ताकि गंदी ना हो। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? यस, आप दोबारा से अपनी पैंट को अनफोल्ड कर सकते हैं, है ना। नाउ सेकेंड, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। आपका फेवरेट टॉय है वो बाय मिस्टेक गिर गया और टूट गया। दिस इज़ अ चेंज यू डिड नॉट वांट। ये चेंज ऐसा है जो आप नहीं चाहते थे। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? नो, अगर जो टॉय है जैसे वो प्लास्टिक वगैरह का है ना, अगर वो टूट जाता है तो फिर उसको हम दोबारा से जोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज़ है जिसको हम फेविक्विक वगैरह से जोड़ सकते हैं तो वो रिवर्स भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन जो टॉय है वो कैसा है ना। सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। आपको बताना है कि ये रिवर्सिबल है या नहीं है। ओके, फर्स्ट वन, द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड। एक लकड़ी के टुकड़े को जब हम काट देते हैं तो क्या वो रिवर्स हो सकता है? नो, सो यू कैन राइट हियर नो। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, जो आइस कैंडी है वो पिघल जाती है तो हम उसको दोबारा से फ्रीजर में रख के मेल्ट कर जमा सकते हैं। सो येस, दिस इज रिवर्सिबल। नेक्स्ट, रिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। वाटर में अगर शुगर घुल जाए तो क्या शुगर और वाटर को अलग किया जा सकता है? येस, अगर हम वाटर को हीट करें तो पानी पूरा सूख जाएगा और जो शुगर है वो बच जाएगा, है ना। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? येस। देन कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाने के बाद क्या उसको दोबारा से कच्चा कर सकते हैं? नो, सो आप यहाँ लिखेंगे नो। देन राइपनिंग ऑफ अ मैंगो, जब मैंगो पक जाएगा तो क्या वो कच्चा हो सकता है दोबारा? नहीं हो सकता, सो वी कैन राइट नो। सॉरिंग ऑफ मिल्क, यानी जो मिल्क है जब वो ख़राब हो जाता है तो क्या उसको ठीक कर सकते हैं? नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
A drawing sheet changes when you draw pictures on it. एक ड्राइंग शीट पे जब आप कुछ ड्राइंग करते हैं तो वो चेंज होता है, ड्राइंग शीट है ना. कैन यू रिवर्स दिस चेंज? तो उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं? नो. अगर उस पर कुछ ड्रॉ किया है, कलर कर दिया है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते. सो दिस इज़ नॉट रिवर्सिबल. सो यू कैन राइट नो. ओके. लेकिन अगर आपने सिर्फ पेंसिल से ही ड्रॉ किया है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं. ओके. जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं. दिस चेंज कैन बी रिवर्स इफ़ अ पेंसिल इज़ यूज टू ड्रॉ द पेंसिल. अगर पेंसिल से यूज़ किया है ड्रॉ करने के लिए तो रिवर्स हो सकता है. बट इफ़ अ पेन, पेंट, ऑयल और वाटर कलर आर यूज्ड टू ड्रॉ द पिक्चर, चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ओके. चेंज नहीं हो सकता अगर हमने पेंट वगैरह या कलर वगैरह का यूज़ कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज, आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं. डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स. कौन सी चेंज रिवर्स हो सकती हैं और कौन सी रिवर्स नहीं हो सकती है. तो हम पहले रिवर्स लिखेंगे. कौन से चेंजेस हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, है ना. डोर बंद कर दिया, फिर उसको दोबारा से खोल सकते हैं. फिलिंग ग्लास विद वाटर, अगर ग्लास भरा है तो उसको खाली कर सकते हैं और फिर अगेन भर सकते हैं. देन कैन नॉट बी रिवर्स. फर्स्ट वन, कन्वर्जेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. अगर मिल्क से कर्ड बन चुका है तो कर्ड से दोबारा हम मिल्क नहीं बना सकते हैं. तो सो दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड. एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कोई भी फ्रूट है अगर वो पक जाता है तो उसको दोबारा से हम कच्चा नहीं कर सकते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन. अ थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको बोलते हैं, जो चूना जैसा दिखता है, इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑफ अ फ्रैक्चर्ड बोन. यानी जब आपका जैसे कोई हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो भगवान ना करे कभी हो, बट अगर ऐसा होता है तो उस पर पीओपी अप्लाइड किया जाता है ना, बैंडेज लगाई जाती है. इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर बोन इमोबिलाइज्ड, है ना. ये जब हार्ड हो जाता है, सूख जाता है, तो जो फ्रैक्चर बोन है, यानी जो भी बोन फ्रैक्चर हो गई है, उसको बिना हिले डुले मतलब सीधा रखता है ताकि वो जल्दी से जुड़ जाए. कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड. तो जो पीओपी में चेंज है वो रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो पीओपी अगर सूख जाएगा तो वो दोबारा से पहले जो पाउडर फॉर्म में था उसमें नहीं आएगा, है ना. या जो इसमें पेस्ट के फॉर्म में है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है पेस्ट फॉर्म में, तो वो सूखने के बाद पेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा. सो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. अ बैग ऑफ सीमेंट लेइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू द रेन ड्यूरिंग द नाइट. यानी एक बैग है सीमेंट का, वो बारिश की वजह से भीग गया है, रात में बाहर पड़ा था, रह गया था. द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली. नेक्स्ट डे सूरज निकलता है बहुत तेज. डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स. यानी जो सीमेंट है वो तो पूरा जम गया होगा, पत्थर बन गया होगा बारिश के पानी की वजह से, उस पर पानी पड़ा, तो अब क्या वो दोबारा से सीमेंट पाउडर फॉर्म में बन जाएगा? नहीं, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. सो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. ओके. सो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड. होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल. अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.